नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 25। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ हिंदी भाषा में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। मतलब योग माया ने मेरे स्वरूप को छिपाया तो है, लेकिन यहां लिखा है मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, माने कुछ के प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है। जिसके आंखों में बड़ा अहंकार की जो मतलब एक उसका उस अहंकार से उसने अपने मद से और संसार मैं मेरा इससे ढका हुआ है अपना वास्तविक ज्ञान, उसको मैं वास्तविक रूप में कभी दिखाई नहीं दूंगा। तो ये बात समझनी है कि योग माया के प्रभाव से कौन कौन बच रहा है। आपने महाभारत में भी पढ़ा होगा और फिर उसका टेलीकास्ट भी देखा होगा कि जिस प्रकार भगवान जब विराट स्वरूप दिखाते हैं, हस्तिनापुर गए थे और धृतराष्ट्र की सभा में जिस प्रकार से माने भगवान सक्षम होने के बाद भी शांति दूत बने, तो वो भी हमें समझना होगा कि क्यों भगवान इस प्रकार कर रहे हैं। माने भगवान हर प्रकार से सबल होने के बाद भी तब तक युद्ध नहीं करना चाहेंगे, ना युद्ध की आज्ञा देंगे जब तक कोई दूसरा द्वार खुला है। तो वार्ता का जब सारे द्वार बंद हो गए तब उन्होंने युद्ध के लिए कहा, नहीं तो भगवान स्वयं गए शांति दूत बनकर। और जब उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन अपने मद में चूर है, तो उसने आज्ञा दी दुर्योधन ने कि भगवान को बंदी बना लो। तो भगवान ने भी फिर कह दिया, ठीक है, दम है तो आप बना लीजिए मुझे बंदी। सामान्यतः भगवान इस प्रकार के वाक्यों से बचते हैं, लेकिन सामने वाला जब आता है ये समझने लग जाता है कि मैं तो कुछ भी कर दूंगा, तो फिर भगवान ने एक चमत्कार जैसा दिखाया। और वहां जो भगवान ने स्वरूप दिखाया वो महात्माओं को दिखाई दिया, लेकिन जिसके आंखों पर पर्दा पड़ा था मद का, उनको भगवान का वो स्वरूप दिखाई नहीं दिया। तो ये बात समझने वाली है कि योग माया से मैं छिपा हूं, लेकिन कुछ लोगों को मैं दिखता हूं, मेरा स्वरूप दिखता है। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय, माने संसार में सभी लोगों के लिए वो वाक्य सीधा नहीं जाएगा। कुछ जो समझ रहे हैं मुझे उनको ज्ञानी, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो अज्ञानी। तो अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है। वो मुझे एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही समझेगा। मैं जो अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, उसको वो एक सामान्य व्यक्ति, एक मनुष्य की तरह ही समझेगा, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तो यहां पर एक बात समझने वाली है कि किसको छूट मिल रही है। कौन इस संसार में योग माया ने जो पर्दा डाला हुआ है, उस पर्दे के नीचे क्या है या वास्तविकता को देख सकता है। तो वहां पर ये इस श्लोक में थोड़ा सा क्ल्यू मिलता है कि अज्ञानी कौन है, जो अपने मद में चूर है। इससे पहले वाले श्लोक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञानी की परिभाषा क्या है गीता में और अज्ञानी की परिभाषा क्या है। जो मैं मेरा मेरा बहुत करता है, जो पूरी तरह संसार को ही वास्तविक सच समझता है, संसार, उसका शरीर, मन, ज्ञान, उसका बहुत दम्भ, उसका अहंकार है, उसको वो माया का पारावार नहीं पा सकता है। लेकिन यदि वो
बड़ा विनम्र है, ज्ञानी होने के बाद भी माया, उसको ज्ञानी होने का कोई दम अहंकार नहीं है, वो ही माया का पारावार ले सकता है। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, जो मनुष्य मुझे जन्म मरण से रहित मानते हैं वे ही ज्ञानी हैं। ठीक है, इसको अलग अलग प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं कि भाई या तो आप परमात्मा को जन्म मरण से रहित मान रहे हैं या आप संसार में लिप्त नहीं हो रहे हैं, तो ही आप परमात्मा को जन्म मरण से रहित मान सकते हैं। अगर आप पूरी तरह संसार में लिप्त हो गए तो आपकी बुद्धि, आपका मन ईश्वर को ईश्वर रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाएगा। परंतु जो मुझे साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं या अज्ञानी हैं। यहां वही मनुष्य मूढ़ कहलाएगा जो पूरी तरह इस संसार में ही लिप्त है। उसने वास्तविक सत्य क्या माना है? शरीर को, संसार को, कि भाई यही है जो है। जैसे वाक्य आपने सुना होगा कि भाई जो आंखों से दिख रहा है उसमें क्या प्रमाण की आवश्यकता है, वो तो सत्य ही है। वो बात सही है लौकिक लोक व्यवहार में, संसार में, लेकिन जब हम आध्यात्मिक चिंतन करने बैठते हैं तो कुछ ऐसे विषय भी हैं जो हमारी इन आंखों में नहीं आ सकते हैं। आप भगवत गीता में भी आगे पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो तेरी इस आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। उसके लिए तुझे विशेष दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो दिव्य चक्षु एक भगवान के भक्त को वैसे ही प्राप्त होते हैं, वो ईश्वर को जैसा है वैसा समझ सकता है, निहार सकता है। लेकिन जिसकी आंखों में पर्दा पड़ा है संसार का, माया का, वो कैसे भगवान को देख सकता है? ठीक है, तो मतलब माने ये हमारे लिए एक प्रकार का लेसन है, एक प्रकार की शिक्षा है कि हम यदि भगवान को केवल शरीर रूप में ही मानकर समझ रहे हैं तो आंखों में पर्दा पड़ा, और उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, प्रकृति का कोई दोष नहीं है, इसमें जीव का ही दोष है। उसको जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर रहा है। वो उस स्वतंत्रता को अपना मद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं, मेरा। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है। मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण में हो जाए तो भगवान उसके ज्ञान को दूर कर देते हैं और माया को भी दूर कर देते हैं। ठीक हो गया? तो अगर पूरी तरह शरणागति हो जाते हैं, माने अहंकार नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं ना भाई, अगर बड़ा कोई अहंकारी हो तो उसको बोलते हैं कि भाई शुरुआत कहां से करे, कैसे अहंकार को कम करे। कहते भाई आप कोई गुरु धारण करो। गुरु धारण करेंगे माने कहीं तो आप दबोगे, कहीं तो ये मानोगे कि मैं इनके नीचे हूं, नहीं तो व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाता है। तो शुरुआत वहां से करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें आज्ञा माननी आनी चाहिए, गुरुओं की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा। तो सरल होता है माया के वास्तविक स्वरूप को समझना। और जो दम्भ में, अहंकार में चूर है वो कभी माया का पारावार नहीं पा सकता है। ठीक हो गया? भगवान की योग माया विचित्र, बहुत विचित्र, आप कितना ही समझो उसको, आप बुद्धि से समझ ही नहीं सकते हो। विलक्षण, अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव है उनके अनुसार ही वे योग माया से भगवान को देखते हैं। ठीक है, तो भाई अगर भगवान से बहुत स्नेह है, प्रेम है, तो फिर योग माया कोई ऐसा आवरण नहीं लगा पाएगी जिसको आपकी आंखें ना भेद पाएं। आप भगवान के वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे। लेकिन यदि आप अहंकार में चूर हैं, मैं, मेरा, मेरा बहुत करते हैं, आप चाहे कितने ही लॉजिक लगा ले संसार के, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, की मेरा जो गुणा घटा भाग बहुत स्ट्रांग है, मेरा तो ब्रेन बहुत तेज है, वो केवल संसार के विषय हैं। और माया का भी जो डिजाइन है वो संसार में व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए ही है। भाई जो विचित्र, विलक्षण है, आपको लगेगा मैं इतना बुद्धिमान हूं, मेरे सामने माया कहां ठहरेगी। तो ये ध्यान देना, भगवान कृपा कर दें, और कृपा के लिए हमें ये बहुत बड़ा बल है, श्रद्धा, विश्वास, विनम्रता। ठीक हो गया? तो जब व्यक्ति के मन में पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, विनम्रता है, जो व्यक्ति भगवान के सामने, गुरुओं के सामने
झुकना शुरू कर देता है, तो समझ लीजिए अब वो माया को डिकोड करने के, माया का पारावार उसको मिल जाएगा। ठीक हो गया। यदि मनुष्य पूरी तरह से अपना अहम त्याग देता है तो योग माया अपना भ्रम छोड़कर भगवान के वास्तविक स्वरूप को सामने रख देती है। तो अब इस श्लोक अर्थ में बहुत परिभाषाएं छिपी हैं। 25वें श्लोक अर्थ में केवल ये एक अर्थ नहीं है कि भाई योग माया ने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को छुपा रखा है। भाई किसको दिख रहा है ये भी तो समझना है। भाई कुछ व्यक्तियों को नहीं दिख रहा है, वो ठीक बात है। किसको दिख रहा है तो हमें वैसा बनना है, और वैसा नहीं बनना है जो योग माया के प्रभाव से भ्रमित हो जाता है या ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाता है। ठीक हो गया। तो भगवान, हम कई बार भगवान को भी शरीर में या अलग अलग प्रकार के पुरुष स्त्री लिंग में बांधने का प्रयास करते हैं। याद रखना, परमपिता परमात्मा पुरुष रूप में भी आ सकते हैं, स्त्री रूप में भी आ सकते हैं। वो लिंग से परे हैं। माने उसको अगर आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बांधेंगे तो इसका मतलब हमारी बुद्धि ही कमजोर है। इसलिए बात याद रखनी, परमात्मा परमपिता परमात्मा को आप पुरुष माने, स्त्री माने, सब कुछ माने, लेकिन सीमित दायरा मत रखिए आप। और जो परमात्मामय हो जाता है, अपना ही है सब कुछ, उसमें फिर सारे संबंध वैलिड हो जाते हैं। ठीक हो गया। भाई मैं ईश्वर को अपना पिता भी मान सकता हूं, अपना सखा भी मान सकता हूं, प्रेमी मान सकता हूं। ठीक हो गया। तो ये बात समझनी है, ईश्वर जो है, जब हम ईश्वर के साथ संवाद की बात करते हैं, ये बहुत ही उच्च कोटि का प्रेम है। संसार के लिए किया गया प्रेम आप समझते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं लैंगिक आकर्षण भी कहीं ना कहीं हो सकता है। हम जो सामान्यतः प्रेमी और प्रेयसी ऐसा प्रेम बोलते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, हम क्या हैं, हम अपने स्वरूप को समझने चाहते, वो जो प्रेम है उसमें किसी भी प्रकार का कोई लैंगिक आकर्षण नहीं है। वो तो बस हमारा हमसे मिलन, वो उत्कंठा जब जाग जाती है तो फिर वो परे हो जाता है, किसी भी लिंग से परे है वो प्रेम। तो इसलिए आप ईश्वर को केवल माने वो ठीक बात है, वो किसी भी लैंगिक स्वरूप में आ सकता है, लेकिन वो केवल वही नहीं है, उससे परे का मानना है। कई बार हम कह देते हैं ना, भाई ये डेटी तो इस प्रकार है, वो डेटी इस प्रकार है। वो ठीक है, जिस प्रकार जो व्यक्ति उसको भज रहा है, लेकिन जब उस भक्त का जो उसको देखने का स्तर है बहुत बढ़ जाता है, तो फिर उसके लिए कोई उसको माने डेटी, उस देवता को बांधना ठीक नहीं होगा। तो जैसे इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में भी बताया था कि हम केवल देवताओं तक सीमित ना रहें, और वास्तविकता में तो ऐसा माने कि वो देवता भी परमात्मा की ही शक्ति है। हम उसके लिए कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी हमारा प्रयोजन है वो सार्थक हो रहा है हमारा, तो ये मानना है कि देवता कोई अलग शक्ति नहीं है, परमात्मा ने उसको शक्ति दी है। और जब हम उस देवता के अंदर भी परमात्मा देखने लग जाते हैं तो ही हम मुक्ति के नजदीक जा रहे हैं, नहीं तो हम बंध जाएंगे, फंस जाएंगे। ऐसे ही भगवान का जो स्वरूप है उसको सीमित नहीं मानना है कि भाई इस स्वरूप में आए थे, यहां आए थे। भाई उनको संसार में कहीं ना कहीं तो जन्म लेना ही था, इस कारण से उसका जहां जन्म लिया उस स्थान का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन जब हम उसमें पारंगत हो जाते हैं ईश्वर को जानने के विषय में, तो फिर हम ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं, कण कण में देख सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए वो स्थान विशेष कुछ ज्यादा महत्व के होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसमें बड़ा पारंगत हो जाता है तो जहां बैठेगा, जहां देखेगा, अपने शरीर में हर जगह वो ईश्वरमय ही उसको दिखाई देगा। ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को बांधना नहीं चाहिए संकुचित विचार में कि जो मैं शुरुआत में मानता था आज भी मैं मानता हूं। क्योंकि आप ये समझते हैं मुक्ति के लिए धर्म एक प्रकार का टूल ऐसा मान सकते हैं। मुक्ति पाने के लिए हम एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है, उसका मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।
लेकिन जब मुक्त होना है तो वो प्रोटोकॉल एक प्रकार से, माने धर्म का पालन करते हुए हमें मुक्ति को पाना है। लेकिन मुक्ति जब हम पा लेंगे तो फिर धर्म अर्थ काम का कोई महत्व नहीं रहेगा। यानी जो मानक प्रक्रियाएं हैं, ये करना है वो नहीं करना है, वो सब चीजें जब हम मुक्ति के बहुत नजदीक चले जाते हैं फिर उन सब का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मान एक सामान्य जनमानस के लिए जो नियम बनाए गए हैं, एक परमहंस के लिए, एक अवधूत के लिए, एक महाज्ञानी के लिए, एक सन्यासी के लिए इस प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहेंगे, उस प्रकार के नियम नहीं रहेंगे। उसको तो कण कण में वही दिख रहा है। अब एक सामान्य व्यक्ति को कहा गया आप ईश्वर को बार बार ध्यान करें, 3 बार संध्या करें, त्रिकाल संध्या करें, इस प्रकार करें, अग्निहोत्र करें। अब व्यक्ति को जब वो इतना पारंगत हो गया, हर जगह उसको ईश्वरीमय हो गया, पूरी तरह ईश्वरी दिखता है, तो बैठे उठते हर जगह उसका संध्या ही चल रहा है, उसका ध्यान ही परमात्मा के साथ लगा हुआ। एक तो दिन में 3 बार ध्यान करता है और एक का ध्यान भंग ही नहीं होता है, तो क्या उसको भी फिर वही नियम दिया जाएगा क्या कि त्रिकाल संध्या आपको करना है? तो इस प्रकार जो जैसे जैसे हम पारंगत होते जाएंगे हम ईश्वर को हर जगह देखने लग जाएंगे। तो ईश्वर ने कभी कोई प्रकट होकर स्वरूप लिया तो हमें उससे समझना है, परमात्मा को अपना प्रेम उत्पन्न करना है, बंधना नहीं है। बंधन काटने के लिए ईश्वर का चरित्र, ईश्वर का दर्शन वो पढ़ा जाता है। लेकिन पता लगा हम ईश्वर को, ईश्वर के स्वरूप के साथ बंध गए, हमें बंधन मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम वो वास्तविकता पूरी होगी। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।